दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। फ्रेंड्स आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स आपके पास समय अब बहुत कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हूबहू इसी टाइप से आपको वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। फ्रेंड्स 4 भाग में टोटल प्रश्न पूछा जाएगा। फ्रेंड्स भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। फ्रेंड्स इसके बाद जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आपका फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में हिंदी से भी प्रश्न पूछा जाएगा, 20 प्रश्न। फ्रेंड्स तो शाम तक मैं फ्रेंड्स एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा हिंदी का जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1 में देखिए फ्रेंड्स जीके जीएस से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, थोड़ा जूम कर देते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था। तो सबसे पहले आपका किस अन्न का प्रयोग मनुष्य किया था फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ का प्रयोग किया था। सवाल नंबर 2 देखें फ्रेंड्स कि एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो एलोरा में जो कैलाश नाथ मंदिर है इसका निर्माण आपका कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कृष्ण प्रथम है जो आपका राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है फ्रेंड्स, और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स कि खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो खनवा की लड़ाई कब हुआ था फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे तो आपको 1527 ईस्वी में, याद रखिएगा 1527 ईस्वी में खनवा की लड़ाई हुआ था फ्रेंड्स। और इसमें है जो फ्रेंड्स आपका बाबर जो पराजित किया था किसको, तो राणा सांगा को पराजित किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा खनवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सिंह, ठीक है, राणा सांग, मेवाड़ के राजा राणा संग के बीच में हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें राणा सांग की हार हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है फ्रेंड्स? तो दार्शनिक और अराजकतावादी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका है फ्रेंड्स कि ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। जी ये कथन बिल्कुल सही है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही आपको 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा, ये सही है। दूसरा, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, एक गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आपको उसने कांग्रेस की वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये आपका गलत है। बाकी वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ये सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में एक कथन गलत है फ्रेंड्स, बी नंबर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध है जो फ्रेंड्स आपका 1914 ईस्वी से कब चला था, 1918 ईस्वी तक चला था। 4 साल यह युद्ध चला था। ठीक फ्रेंड्स, और किस संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था फ्रेंड्स? तो ये वर्सलिस की संधि के साथ में यह युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है कि चिटगांव शास्त्र नगर पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शास्त्र नगर पर धावा बोला गया था। सवाल नंबर 8 को देखें कि नासिक अवस्थित है किस नदी के तट पे। तो नासिक है जो आपका फ्रेंड्स गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि कृषि क्षेत्र में तिलहन विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। तो कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, तो 9 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन दोनों चलाया जा रहा है। सवाल नंबर 10 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है सुमेलित करना आपको फ्रेंड्स कि मानस अभ्यारण्य, दाचीगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मानस अभ्यारण्य, जो मानस कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है फ्रेंड्स, और ये बाघ के लिए प्रचलित है। ठीक है,
तो पहला जो एक का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सुमेलित करिएगा तो एक का आपका हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है, एक का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी हिसाब से फ्रेंड्स दूसरा है, तो दूसरा आपका क्या है कि दाचीग्राम, ठीक है, तो दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है ये भी याद रखिएगा। तो दाचीग्राम है जो हुंगल हिरन के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, और आपका ये कहाँ पड़ता है तो कश्मीर में स्थित है, यानी दाचीग्राम का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा, ठीक है। हुंगल हिरन के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल हिरन के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, जिसे हंगुआ भी कहते हैं। अब बच गया फ्रेंड्स आपका मधुमलई, ठीक है, तो मधुमलई है जो फ्रेंड्स आपका कहाँ है, तो मधुमलई आपका जो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, मधुमलई है जो आपको तमिलनाडु में पड़ता है, और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपका सी का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 सी में दो में हाथी है, तो मधुमलई आपका हाथी से हो जाएगा। अब बच गया फ्रेंड्स आपका एक काजीरंगा, तो काजीरंगा अभयारण्य के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको असम में पड़ता है, एक सिंह गेंडा वाला के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, 4, सी का 2 और डी का 4, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सप्तर्षि नाम है एक खाली स्थान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तारामंडल का नाम है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। 23 सितंबर को खाली स्थान मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, तो देखिए शरद विश्व मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शरद विश्व मनाया जाता है 23 सितंबर को। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है, तो राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, यही है जो आपका फांसीवाद का अर्थ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है, तो राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपका इंग्लैंड के संविधान से ली गई। 14 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 को देखिए कि भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये वैज्ञानिक थे, ठीक है फ्रेंड्स, राजनीतिक में इनका कोई इसका बैकग्राउंड नहीं था। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है, किसने कहा है, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए, मोरले, हरकोर्ट, लास्की, लोवेल। तो सवाल नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मोरले ने कहा है। सवाल नंबर 17 को देखें कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है, 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 33% आरक्षण की बात की गई है। 18 नंबर सवाल है झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है, तो झारखंड की राजधानी आपको रांची है। देखिए फ्रेंड्स आपको ये भी डेट याद रखिएगा, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था फ्रेंड्स, तो डेट के साथ याद रखिएगा आपको 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था। और ये कैमा राज्य बना था फ्रेंड्स, तो 28वां राज्य बना था। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था, 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 में, ठीक है, उड़ीसा राज्य अपने स्वरूप में किस सन में बना था, तो 1936 ईस्वी में। सवाल नंबर 20 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 है कि जुड़वा ओलिव शाखाओं में पासिरवत सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है, तो 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, स्काउट एवं गाइड्स आंदोलन का ये झंडा है। जुड़वा ओलिव शाखाओं में पासिरवत, ठीक है, पासिरवत सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है, तो स्काउट एवं गाइड्स आंदोलन का। सवाल नंबर 21 को देखिए फ्रेंड्स कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किस पर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है फ्रेंड्स इसकी जिम्मेदारी आपको पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद सभी को होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 है महिलाओं ने पहली बार वर्ष खालिस्तान में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, तो सबसे पहले महिलाओं ने कब है जो ओलंपिक खेलों में भाग लिया था फ्रेंड्स, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 में भाग लिए थे। सवाल नंबर 23 है
आवास संबंधी सूचकांक रेजिडेक्स खालिस्तान द्वारा जारी किया जाता है। देखिए आवास संबंधी सूचकांक, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, रेजिडेक्स है जो क्या है, आवास संबंधी सूचकांक है, और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स, समाचार भारती है एक खाली स्थान क्या है। 24 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये समाचार संस्था का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि है जो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, बाकी औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार उत्पन्न करना ये है। सवाल नंबर 26 को देखें कि बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं नहीं चलाई जा रही है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण योजना है जो बिहार के महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं चलाई जा रही है। बाकी आपको फ्रेंड्स मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कन्या विवाह और नारी शक्ति योजना ये सभी चलाया जा रहा है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि महाकाव्य भारत के अनुसार मगध का सबसे आरंभिक राजवंश निम्न में से कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो महाकाव्य भारत के अनुसार मगध का सबसे आरंभिक राजवंश का नाम बताना है आपको। 27 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहदत्त वंश। ठीक है, कौन सा फ्रेंड्स, तो बृहदत्त वंश। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उड़ीसा। सवाल नंबर 29 को देखिए, सुमेलित करना है फ्रेंड्स, भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ है, राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है, हाँ फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 29 को देखें, सवाल नंबर 29 है आपको मिलान करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अभ्यारण्य का नाम दिया हुआ है और फिर जगह का नाम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ इस तरह से इसको थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मिलान के लिए दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला भीम बांध अभ्यारण्य, तो भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 29 है इसका जो मिलान करने वाला है फ्रेंड्स, तो ये आपका मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, मुंगेर में। याद करते चलेगा फ्रेंड्स, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ हो गया आपका, मुंगेर में। दूसरा राजगीर अभ्यारण्य फ्रेंड्स, तो राजगीर अभ्यारण्य तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, राजगीर में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद बच गया वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है जो आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जल पक्षी, चीतल बाघ, तेंदुआ ये सब के लिए प्रसिद्ध है। बच गया फ्रेंड्स गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो आपको गया में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सवाल नंबर आपका 29 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी। चलिए फ्रेंड्स अब सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन बिहार का प्रमुख चना उत्पादक जिला है। 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गया, भोजपुर और पटना सभी जगह चना का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए सेशन भाग 1 खत्म हो गया फ्रेंड्स। भाग 2 में आपको मैथ और रीजनिंग से प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ये सेशन को हम लोग छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, अगला सेशन को देखते हैं। सिंपल ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, सभी मिक्स रहेगा। तो मैथ का प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स और कर लीजिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, भाग 3 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भाग 3 यहाँ से है फ्रेंड्स। इसमें आपको विविध पर्यावरण, विविध और आपको परिस्थितिकी तंत्र से प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। तो भाग 3 में देखते हैं, ओजोन परत के क्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। तो कहाँ से निकलता है फ्रेंड्स, तो 56 नंबर जो सवाल है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से आपको ये निकलता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, तो रेफ्रिजरेटर होगा। 56 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सभी दिया हुआ है फ्रेंड्स, और जलाइएगा समान मात्रा में तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्सर्जन करेगा। सवाल नंबर जो आपका 57 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन है जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करेगा। सवाल नंबर 58 को देखें कि ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई। देखिए इस टाइप का प्रश्न जरूर याद रखें फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड वाले जिनका भी एग्जाम है।
सवाल नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नागोया प्रोटोकॉल के द्वारा। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो नागोया प्रोटोकॉल। ये सब फ्रेंड्स आप प्रश्न वीडियो को जूम कर पॉज कर करके लिख ले तो बेटर रहेगा, नहीं याद है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओजोन डे मनाने की घोषणा आपको नागोया प्रोटोकॉल में हुई थी। सवाल नंबर 59 को देखें कि राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? तो युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? 60 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम घाट को। सवाल नंबर 61 को देखिए, पर्यावरण लेखांकन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। तो पर्यावरण लेखांकन क्या है? तो यह पर्यावरण और जितने भी प्राकृतिक रिसोर्स है, संसाधन है, उसकी खपत को मापने के लिए एक विधि है, पर्यावरण लेखांकन। चलिए सवाल नंबर 62 को देखें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य बेंच कहाँ है? बेंच की जगह पर यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ब्रांच होना चाहिए। तो सवाल नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य ब्रांच कहाँ है? तो वो भोपाल में है। सवाल नंबर 63 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? तो क्या घट जाती है? 63 का राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो क्या होता है? उसमें घट जाता है, ऊर्जा घटता है। सवाल नंबर 64 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? 64 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, राइजोबियम, सहजीवी संबंध और एजोटोबैक्टर, सभी है जो क्या फ्रेंड्स जैविक उर्वरक है। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 65 को देखते हैं। 65 है, जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो 65 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यह किफ़ायती होती है। ठीक है, जो जैविक खेती होती है क्या होती है? किफ़ायती होती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं आपका कि फोटोन को क्या कहते हैं? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फोटोन को क्या कहते हैं? तो फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोटि को फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी अधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कंप्यूटर से फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट का जीवन सबसे अधिक लंबी होती है? तो 67 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट का। ठीक है, श्वेत श्याम प्रिंट। चलिए सवाल नंबर 68 को देखते हैं। सवाल नंबर 68 आपका है फ्रेंड्स कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे देहली आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 69 को देखें कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का यूनिट किस में मापा जाता है? तो गेस करें, तो आपको डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 70 को देखिए, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के समान होता है। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के क्या होता है? समान होता है। सवाल नंबर 71 को देखें कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोजन। 72 देखें, जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए आपका जल की जो अस्थायी कठोरता है फ्रेंड्स, आपको उबाल कर जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उबाल कर करके जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। सवाल नंबर 73 को देखें, बैंगीला कांच होते हैं। बैंगीला कांच कैसे होते हैं? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स आपका सोडा ऐश के बने होते हैं। 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडा ऐश के। सवाल नंबर 74 को देखें
कि रेडियो एक्टिविटी आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे किरणें उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंग या किरणें उत्पन्न होती है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है। सवाल नंबर 75 को देखिए, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। बताइए फ्रेंड्स क्या होता है। तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है Ag है। ठीक है फ्रेंड्स, Ag मीन्स क्या होता है, तो अर्जेंटाइट होता है। ठीक है, तो जो चांदी का प्रतीक है क्या है, A और G है जो चांदी का प्रतीक है। सवाल नंबर 76 को देखें, कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पैरा हार्मोन के द्वारा। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पैरा हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सवाल नंबर 77 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है। भूमिगत खाद्य तना पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 77 का आपका अदरक है जो आपको भूमिगत तना है। 78 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, तो बोरॉन होता है। 79 को देखिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। 79 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको टिटनेस के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो टिटनेस के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस को रोकने के लिए दिया जाता है। सवाल नंबर 80 देखिए, हाइजीन विज्ञान है किस चीज़ का है। 80 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्वच्छता का। ठीक है, हाइजीन विज्ञान है जो आपको स्वच्छता का विज्ञान है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं भाग 4 को। भाग 4 में आपको देखिए हिंदी से 20 प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपका फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में। तो शाम तक फ्रेंड्स अब मैं आपको हिंदी का भी एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए सवाल नंबर 81 को देखते हैं अब हिंदी सेक्शन से, कि निमिष शब्द का पर्याय है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षण होता है। निमिष का है जो आपका पर्याय है क्या हो जाएगा, क्षण हो जाएगा। सवाल नंबर 82 को देखिए फ्रेंड्स, कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको क्या कहा जाता है इस शब्द के लिए। तो 82 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। चलिए सवाल नंबर 83 को देखिए। सवाल नंबर 83 है, गोधूम शब्द का तत्भव क्या है। तो आपका 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो तत्सम शब्द है, जो तत्सम शब्द हो गया आपका, जो संस्कृत का जो ज्यों का त्यों शब्द होता है फ्रेंड्स वो तत्सम हुआ। तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहते हैं, गोधूम कहते हैं। तो देखिए गोधूम में जो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पूछा जा रहा है, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेहूं, क्योंकि गोधूम का ही बिगड़ा हुआ रूप है जो गेहूं है। सवाल नंबर 84 को देखें, कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करें, विच्छेद है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यह हो जाएगा निह जोड़ कपट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस टाइप का आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। निष्कपट का संधि विच्छेद सही क्या होगा, तो निह जोड़ कपट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 85 को देखें, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। 85 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए वर्तनी आपका अनुगृहित किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसका इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुगृहित इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 को देखते हैं, कि अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग देखिए कोई भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, अति हो जाएगा। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें, कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसमें आपको क्या कर रहा है, परिणाम के बारे में बताया जा रहा है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो इसका परिणाम बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 88 को देखें, कि शीश
देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इसमें लग रहा है जैसा संख्यावाचक, लेकिन नहीं, 4 गज मलमल है, ठीक है। तो कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें इसका परिमाण बता रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि संख्यावाचक होता है। इस टाइप का देखिए फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो परिमाण बोधक विशेषण है। 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 को देखिए फ्रेंड्स, शीर्ष का तत्सम रूप क्या है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शीर्ष। सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 89 को देखिए। सवाल नंबर 89 है, चौराहा शब्द में समास है। तो देखिए चौराहा का अगर इसको विग्रह करिए फ्रेंड्स, तो क्या होगा, 4 राहों का समूह होगा, ठीक है। तो देखिए जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वो क्या होता है, दिग्गु समास होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिग्गु। देखिए चौराहा यानी 4 राहों का समूह संख्यावाचक आ रहा है। उसी तरह से फ्रेंड्स जो भी रहेगा आपका, जैसे हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, कोई भी ले लें, जैसे षष्ठ कोण आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जिसका प्रथम पद होता है जो संख्यावाचक होता है, तो दिग्गु समास के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 90 को देखिए फ्रेंड्स, कि आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कष्टदायक होना, आंख का किरकिरी होना। सवाल नंबर 91 को देखिए, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। 91 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आशु भाषण है जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। जो भाषण देते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मौखिक देते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, आशु भाषण का। चलिए सवाल नंबर 92 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए आपको व्याकरण और वर्तनी के हिसाब से मानक भाषा है जो शुद्ध भाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 93 को देखें, कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य है। 94 का देखिए, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा, 94 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपेक्षित। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ आपको 95 के बाद में गद्यांश रहेगा, गद्यांश भी पढ़ करके हम लोग देखेंगे, इस टाइप से ही प्रश्न पूछा जाएगा। 95 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, तालव्य ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तालु से होता है, तालव्य तालु से, दंती सा दंत से, और मूर्धन्य सा मूर्धा से होता है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको, हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए सवाल नंबर 96 से 100 तक आपका गद्यांश है, इसको पढ़ कर करके आपको उत्तर देना है। इसी टाइप से आपको वहाँ गद्यांश से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, गद्यांश को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इसका हम लोग प्रश्न सवाल को करेंगे। देखिए है कि आदमी आर्य घुमक्कड़ ही थे। आर्य के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीने को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब उनकी मृत्यु 45 वर्ष तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिखने चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बालद्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। आगे फ्रेंड्स आपका लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपने कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब देखिए यहाँ से प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको 96 से जवाब देना है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 96 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स अक्कड़, ठीक है। घुमक्कड़ में क्या है, अक्कड़ प्रत्यय है। अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था।
तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। देखिए इसमें आपका गद्यांश में भी दिया हुआ था, उसी से आपको जवाब देना है। फिर आगे है स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी। 98 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि होगी। अगला है 99 का महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो 99 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 34 वर्ष की अवस्था में। इसमें आपको दिया हुआ था फ्रेंड्स, देखिए कितना दिया हुआ था, उन्होंने बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए नहीं दिया है 35 वर्ष फ्रेंड्स, यहाँ पर 35 होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें प्राप्त की थी। अगला है श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। तो श्रुति धर्म का 100 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका ये इसी टाइप का आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।